फैंटम ने 100 रुपीज का मार्क टच किया और वापस अभी ऊपर आ गया। लो से ऑलमोस्ट 50 to 60% जंप है। तो क्या प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा या फिर यहाँ पे नीचे रिवर्स हो सकता है प्राइस? लेट्स फाइंड आउट। हेलो व्हाट्सअप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग? आज डिस्कस करने वाले हैं फैंटम के बारे में, क्योंकि फैंटम ने हमारा पोल जीत लिया है जो हमने कल किया था। उसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन अभी चार्ट पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ना एक डबल टॉप पैटर्न बना रहा है, इस पे आता हूँ थोड़ी देर में। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे कि क्या हो रहा है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चले जाते हैं हम और देखते हैं कि यहाँ पे ना ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा था पहले नवंबर में। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर है, ये हेड है और ये है राइट शोल्डर। तो इसके जो टारगेट्स निकल के आते हैं नीचे की तरफ, अगर मैं आपको बताऊं तो वो टारगेट्स होते हैं, मिनिमम टारगेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम टारगेट्स की बात नहीं कर रहे। और वो टारगेट्स ऑलमोस्ट आते हैं $1.2 के आसपास, जो टारगेट इसने अचीव कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, नॉर्मल स्केल में बहुत डीपर टारगेट्स हैं तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा अभी, क्योंकि उसका कंफर्मेशन तभी होता अगर ये लॉग स्केल में ये वाला टारगेट है वो तोड़ देता, लेकिन अभी उसने नहीं तोड़ा है। तो जब तक इसने नहीं तोड़ा है तब तक हम वो डिस्कस नहीं करते। ठीक है, और चार्ट में क्या है, अगर हम स्टोकेस्टिक में यहाँ पे देखें तो दो नॉर्मल बुलिश डाइवर्जेंसेस बनी है, जिसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, जो कि गया भी थोड़ा बहुत, लेकिन अब वापस यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो क्या प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा ये भी बताता हूँ मैं आपको। अगर मैकडी पे आऊँ तो मैकडी में एक पॉजिटिव साइन है, मोमेंटम थोड़ा सा इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते अभी। यहाँ पे मैकडी कुछ ज्यादा नहीं कह रहा है। स्टोकेस्टिक नीचे कट कर सकता है अगर आज का दिन क्लोज हुआ नीचे की तरफ, अभी करंट प्राइस पे भी क्लोज हो गया तो स्टोकेस्टिक नीचे कट कर देगा। ठीक है, तो अब जो मेन इंपॉर्टेंट लेवल है जो इसको ब्रेक करना चाहिए अगर हमको अपवर्ड मूव चाहिए, वो है $2.1 के आसपास, जो कि बनता है ऑलमोस्ट 170 इंडियन रुपीज। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और इस चीज को 4 पॉइंटर है हमारे वो सपोर्ट कर रहे हैं। पहला पॉइंटर ये है कि यहाँ पे ना एक वेज जैसा पैटर्न है, अगर आप देखो तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है। इस चीज को मैंने इग्नोर किया है क्योंकि मुझे ज्यादा पॉइंट्स चाहिए थे, तो इसको अभी के लिए इग्नोर करो। और दूसरी चीज, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई आ रही है जो यहाँ पे भी ले रही है, जिसने अभी भी यहीं पे सपोर्ट लिया था। मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा वेज जैसा पैटर्न है, या अगर आप पैरेलल चैनल कंसीडर करना चाहो तो पैरेलल चैनल ले लो, लेकिन एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। ठीक है, लॉक स्केल में देख रहे हैं अगेन, और यहाँ का रेजिस्टेंस इसने इसी पे लिया है और यहाँ से ही रिवर्स हो सकता है, प्राइस वापस नीचे जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, उस पे भी आता हूँ। लेकिन पहले इसके सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। और इसमें सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फिब लेवल, और फिब लेवल है ऑलमोस्ट $2.1 पे भी है, फिबोनाकी लेवल भी। और ये जो लेवल है वो है 38.2% वाला लेवल, जो फिब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूव आया है और वहां से ऊपर जा रहा है, ये मिनिमम होता है। अगर मूव स्ट्रांग है नीचे वाला तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ले सकता है या सपोर्ट ले सकता है। फिब लेवल 38.2%, सारे फिब लेवल्स में सबसे इंपॉर्टेंट ये लेवल होता है, जिसके रीटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक डाउन मूव है और इसका एक करेक्शन ही आया है, एक्चुअली मूव अपवर्ड स्टार्ट नहीं हुआ है अभी। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये भी बताऊंगा, क्योंकि फिब को सपोर्ट करा एक और बहुत लॉन्ग टर्म इंपॉर्टेंट लेवल, उस पे आ रहा हूँ। लेकिन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर है उसका पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी इसी पॉइंट पे है। तो $2.1 अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। तो 3 पॉइंट्स तो ये हो गए, और चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, उस पे आ जाता हूँ अभी क्विकली। तो जो चौथा पॉइंट है उसको निकालने के लिए हमको आना पड़ेगा वीकली टाइम फ्रेम पे, और हम आ गए वीकली टाइम फ्रेम पे। मैंने इसके लो से इसका जो हाई था क्लोजिंग बेसिस पे, मैंने वहां पे फिब लेवल्स ड्रॉ किए हैं, और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो 382 लेवल है फिब का, एग्जैक्टली वहीं पे है $2.1। 4 मेजर पॉइंट्स हो गए जो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करता है मतलब 170 इंडियन रुपीज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये ब्रेक नहीं होता, अब नेक्स्ट मूव मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और मैं यहाँ पे बाइंग भी नहीं करने वाला इसके आसपास की रेंज में, जब तक ये ब्रेक होके क्लोज नहीं होता। एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली तो थोड़ी दूर की बात है, लेकिन एटलीस्ट डेली टाइम फ्रेम पे इसको क्लोज होना ही पड़ेगा, तभी मैं थोड़ा बुलिश होऊंगा इसमें। पोल के बारे में मैं आपको ये बता रहा था कि हम रोज के रोज वोटिंग करेंगे हमारे कम्युनिटी टैब में। अगर आपको वोट शो नहीं करता आपकी फीड में, तो कम्युनिटी टैब में जाके आप वोट करो। वहां पे हम 4-5 ऑप्शंस लेंगे और उस पे वोटिंग होगी, और उसी से डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कौन सी क्रिप्टो डिस्कस करेंगे अगले दिन। और हार्मनी वन वालों के लिए गुड न्यूज है कि वो वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा आप में से कई लोग एक्साइटेड हो कि मैं उसके बारे में बताऊं। कल या परसों पक्का वीडियो आ जाएगा हार्मनी वन का। ठीक है, और क्या हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे अगर आप देखो तो वॉल्यूम डिक्रीज ही करता जा रहा है। काफी टाइम से वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, पर वीकली टाइम फ्रेम पे अभी कोई वॉल्यूम ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लोग अभी यहाँ पे कुछ ज्यादा कर नहीं रहे हैं, वॉल्यूम वाइज स्ट्रेंथ इतनी है नहीं, तो लोग ज्यादा इसमें अभी इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड लोग कब बनेंगे, जब कोई न्यूज आ जाएगी या ऑल्ट कॉइन्स की रैली हो जाएगी, तब। अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, ठंडा पड़ा हुआ है मामला, ये भी मैंने सोचा आपको बता दूं। और उस चीज
इसको ये भी सपोर्ट कर रहा है हमारा, देखो ADX इसका जो स्ट्रेंथ है ये डिक्रीज ही करता जा रहा है काफी टाइम से, तो ट्रेंड में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। एक तरीके से अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पे देखो, वीकली पे, तो इसको आप एक कंसोलिडेशन की फॉर्म में ले सकते हो, ये कंसोलिडेट ही कर रहा है ऐसा समझो आप। स्टोकेस्टिक में अगर देखें हम तो वीकली टाइम फ्रेम पे स्टोकेस्टिक ऊपर की तरफ कट कर सकता है, ये वीक अभी क्लोज नहीं हुआ, ये वीक जब क्लोज होगा तो हम इसको कंफर्म करेंगे। अभी के लिए कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं दिख रहा वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या करना चाहिए आपको एज एन इन्वेस्टर, या अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देता हूं। ऑप्टिमम केस जो मुझे लगता है यहाँ पे सारे फैक्टर्स कंसीडर करने के बाद, तो मुझे ये लगता है कि यहाँ पे ये 1.75 का जो लेवल है, वीकली भी हमको 1.75 लेवल सपोर्ट कर रहा है, फिबोनाची लेवल एग्जैक्टली डेली टाइम फ्रेम पे भी एक लेवल है। अभी जो प्राइस चल रहा है $1.85 के आसपास चल रहा है, तो बेसिकली मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर फिब का लेवल भी देखो दोनों डेली और वीकली, तो $1.75 बहुत इजीली आ सकता है, जिसका मतलब है ऑलमोस्ट 140 इंडियन रुपीज यहाँ पे प्राइस आ सकता है। वैसे जब मैंने इसका स्क्रिप्ट लिखा था तो प्राइस ऑलमोस्ट $2 के आसपास चल रहा था, अभी ऑलमोस्ट आ ही गया, हिट हो गया। शायद जब एडिट करके आपके पास पहुंचेगा तो ऑलरेडी ये प्राइस हिट हो चुका होगा, बट मेरा काम है आपको बताना जो लग रहा है वो। तो ये बेसिकली मुझे लगता है कि ऑप्टिमम यहाँ तक तो जाना ही जाना चाहिए, और अगर वो प्राइस ब्रेक हो जाता है तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वहां पे आपको वॉच आउट करना चाहिए, और वो लेवल है, पहला लेवल तो $1.37 के आसपास है, $1.4 के आसपास है, जो बनता है ऑलमोस्ट 110 रुपए के आसपास। यहाँ तक प्राइस वापस जा सकता है। अगेन जो वर्ल्ड में हो रहा है जो सारी चीजें, बिटकॉइन का प्राइस भी जब तक 45,000 लेवल क्रॉस नहीं करता तब तक हम कुछ नहीं कह सकते वहां पे भी, तो सेम केस इसमें भी है। समझदारी नहीं होगी तब तक बुलिश होना। अभी के लिए मुझे ये लगता है कि मिनिमम $1.75 मतलब 170 रुपीज जाना चाहिए, और सेकंड लेवल है जो ऑप्टिमम है, जो मुझे लगता है कि जा सकता है, जिसके चांस है वो है वापस $1.37 के आसपास, और वो बनता है अराउंड 110 इंडियन रुपीज। और अगर थोड़ा सा और बड़ा पुश आ जाए तो ये $1.25 भी जा सकता है। यहाँ पे हमारा वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर का भी पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। दूसरी चीज है यहाँ पे हमारे जो वेज है उसका सपोर्ट है, तो $1.24 $1.25 मतलब 100 रुपए के आसपास प्राइस जा सकता है अगर बिटकॉइन भी गया लोअर 30,000 की टेरिटरी में, तो ही ठीक है, वरना ये कंसोलिडेट ज्यादा करेगा। इसमें ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट आप नहीं कर सकते ऊपर की तरफ, अनलेस $2.1 क्रॉस होता है, मतलब 170 रुपीज का लेवल क्रॉस होता है। तो ऑल राइट, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो आपके क्रिप्टो लविंग फ्रेंड के साथ, और क्या कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो, और इसमें से कोई वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वो भी देख डालो, मजे आ जाएंगे। कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।